कई ये वाला जो सवाल है ये है अंबेडकर साहब की लोअर कास्ट के लिए किए गए अपलिफ्टमेंट के प्रयासों के बारे में है या कार्यों के बारे में है। तो अगर पहला स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट गाइस बिल्कुल सही है। बॉम्बे में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था जिसका नाम था बहिष्कृत हितकरणी सभा। 20 जुलाई 1924 डेट थी, तो 1924 को बॉम्बे में ये शुरू किया गया था डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका मोटो था एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। शिक्षित करो, संघर्ष करो और संगठित हो जाओ। इसका उद्देश्य था कि डिप्रेस्ड क्लासेस जो थी, यानी कि पिछड़ा वर्ग जो था, इनका मॉरल और मटेरियल अपलिफ्टमेंट करना, स्पेशली एजुकेशन के थ्रू। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है गाइस। डॉक्टर अंबेडकर ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1931 में हुई थी, इसमें दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की थी। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी ध्यान में रखिएगा। इस डिमांड को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस समय जो था उसका नाम था रामसे मैकडोनाल्ड, उसने 1932 में कम्युनल अवार्ड के रूप में स्वीकार किया था, जिससे दलित, तब डिप्रेस्ड क्लास थे, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिया गया था। हालांकि महात्मा गांधी जी के विरोध के कारण, क्योंकि उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने जो है वो फास्ट अनटू डेथ कर लिया था, यानी कि अनशन पर बैठ गए थे, तो उसके कारण अंबेडकर साहब को जो है वो पूना पैक्ट 1932 जो है वो साइन करना पड़ा, जिससे सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जगह रिजर्व सीट्स मिली थी। बट द फैक्ट्स रिमेन दैट कि उन्होंने डिमांड करी थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स इनिशियली, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अंबेडकर साहब ने 1942 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की जगह शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। समझ रहे हो आप? और ये ऑल इंडिया पार्टी थी और इसका मुख्य उद्देश्य पॉलिटिकल पावर हासिल करके दलितों के अधिकारों की रक्षा करना था। 1957 में ये जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि स्टेटमेंट में जो है वो पूछा गया है, मतलब लिखा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक ऑल इंडिया पार्टी जो है उन्होंने जो है वो शुरू करी थी क्या, तो ये चीज जो है वो बिल्कुल सही है। और देखो, इस तरीके की क्लैरिटी के साथ जो है वो आप पढ़ाई करिए।